हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे, यानी हमखत नुकात और गैर हमखत नुकात। हमखत नुकात हमने ये पढ़ा था कि दो या दो से ज़ायद नुकात जो एक ही लाइन पर मौजूद हो, इसको हम हमखत नुकात कहते हैं। गैर हमखत नुकात यानी वो पॉइंट्स जो एक लाइन पर मौजूद नहीं हो, इनकी मुख्तलिफ यानी ये जो पॉइंट्स है इनकी पोजीशन मुख्तलिफ जगहों पर हो, पोजीशन चेंज हो और वो एक लाइन पर मौजूद ना हो, इसको हम गैर हमखत नुकात कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कि फासले के फार्मूले की मदद से साबित करना कि तीन गैर हमखत नुकात मुसल्लस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं मसावी इज़्ला मुसल्लस यानी हैक्यूलेटरल ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ऐसा मुसल्लस, ठीक है, या ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हो, इसको हम क्या कहते हैं? मसावियुल इज़्ला मुसल्लस कहते हैं। यानी इसमें तीनों अज़ला हमारे पास क्या है? मसावी है, बराबर है। ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास। इनको हमने डिस्टेंस फार्मूले की मदद से मालूम करना है कि ये पॉइंट्स हमारे पास मसाविल इज़्ला मुसल्लस बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले फासले के फार्मूले की मदद से मालूम करने से पहले हम इसको ग्राफिकल शक्ल में देखते हैं। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफिकल शक्ल में कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पर किस कोऑर्डिनेट में या किस रुबा में लाई करते हैं। पहला हमारे पास है P -3 0, Q है हमारे पास 3 0, R है हमारे पास 0 3 इंटू जज़र 3। जज़र 3 हम जानते हैं 1.76 समथिंग इसके इक्वल होता है। जब हम इस 3 को जज़र 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 को 1.76 से ज़रब देंगे तो इसका आंसर जो आएगा 5.19, इस तरह का इसका कोई आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है। P क्या है हमारे पास? X हमारे पास -3 है, Y हमारे पास क्या है? 0 है। तो हम अच्छी तरह हम जानते हैं कि Y हमेशा X एक्सिस पर 0 होता है और X हमेशा Y एक्सिस पर 0 होता है। ठीक है, तो हम P को कैसे कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? X कह रहा है -3, तो हम X के माइनस वाली साइड पर आते हैं। ये X का प्लस साइड है, ये X का माइनस साइड है, हम माइनस वाली साइड पर आ गए। Y कह रहा है 0 है, तो हम जानते हैं Y इस लाइन पर 0 होता है और हमारे पास X -3 ये है, तो हमने ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर Q है हमारे पास 3 0, यानी X हमारे पास +3 है और Y हमारे पास 0 है। Y इस लाइन पर 0 होता है जबकि X हमारे पास +3 है, तो हमने पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर कह रहा है R हमारे पास है 0 3 इंटू 3 0 3 जज़र 3। ठीक है, 3 ज़रब जज़र 3 का क्या आंसर आया हमारे पास? 5.19, यानी हमारे पास X 0 है। हम जानते हैं X इस लाइन पर 0 होता है और Y हमारे पास है 5.19। ये 5 का पॉइंट था, फर्ज करें 1.9 यहाँ पर है। ठीक, हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को जो पॉइंट्स हैं हमारे पास इनको मिलाते हैं। जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया, ये हमारे पास P पॉइंट था 0, P पॉइंट था -3 0, ये Q 3 0 और ये है R 0 3 जज़र 3। क्या हुआ अगर हम इसको देख ले, इसके तीनों जो एंगल्स है, तीनों जो लाइनें इज़्ला है, ठीक है, इस ट्रायंगल के जो तीनों इज़्ला है तीनों के सेम लंबाई है। सेम लंबाई मतलब अगर एक इज़्ला 3 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब तीनों ज़िले 3 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक, अब हम इन पॉइंट्स को फासले के फार्मूले की मदद से ज़ाहिर करते हैं, इस सॉल्व करते हैं कि क्या हमारे पास ये मसाविल इज़्ला मुसल्लस बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे PQ।
पी क्यू में ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, फार्मूला में पता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। तो पी क्यू हमारे पास क्या बनेगा, x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 है -3 इस पूरे का मुरब्बा जमा y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 भी हमारे पास 0 है इसका मुरब्बा। ये क्या बन गया 3 माइनस माइनस जमा 3 इसका मुरब्बा जमा 0 का मुरब्बा। 3 जमा 3 6 का मुरब्बा जमा 0 आ गया। 6 का मुरब्बा, ठीक है 0 ऐसे। अब हमें पता है जज़र की कीमत क्या है 1/2 है, तो ये 2 इस जज़र की कीमत से कट जाएगा। हमारे पास क्या आया पी क्यू 6। अब हम आते हैं क्यू आर की तरफ। क्यू हमारे पास है x1 y1 और r हमारे पास है x2 y2। तो ये क्या बन गया, फार्मूले में हम पुट करते वैल्यूज, x2 हमारे पास 0 है 0 माइनस 3 का मुरब्बा जमा y2 है हमारे पास 3 जज़र 3 माइनस 0 इसका मुरब्बा। 0 माइनस 3 यानी -3 का मुरब्बा जमा 3 जज़र 3 का मुरब्बा। क्या आ गया 3 तिया 9 माइनस का मुरब्बा लेंगे जमा बन जाएगा, जमा इसका अलग से मुरब्बा लेंगे इसका अलग से मुरब्बा आएगा क्योंकि ये मुरब्बा इन दोनों के साथ है। 3 का मुरब्बा लेंगे 3 तिया 9 जज़र 3 का मुरब्बा लेंगे अगर इस तरह से ले तो ये 2 इस जज़र की कीमत से कट जाएगा। क्या रह जाएगा अंदर 9 जमा 9 ज़रब 3 ये चीज रह गया। 9 जमा 3 27 27 जमा 9 36 और हमें पता है 36 का जज़र क्या है 6 यानी 6 को मैं 6 से ज़रब दूँ 6 चिका 36 6 स्क्वायर लूँगी तो स्क्वायर और जज़र की कीमत कट जाएंगे। क्यू आर मालूम करने के बाद हम मालूम करेंगे पी आर। पी आर में ये हमारे पास है x1 y1 और r हमारे पास है x2 y2। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है फार्मूले में पुट करते हैं, ये है पी आर बराबर है जज़र x की 2 माइनस x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। x2 हमारे पास क्या है जो कि r का पहला है, ये x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस -3 इस पूरे का मुरब्बा जमा 3 जज़र 3 माइनस 0 का मुरब्बा। क्या बन गया 0 माइनस माइनस जमा 3 जज़र 3 का मुरब्बा। ये बन गया 3 का मुरब्बा जमा अगर इसको हम अलहदा करें 3 का मुरब्बा ज़रब जज़र 3 का मुरब्बा। इस तरह से ये क्या बनेगा 3 तिया 9 जमा 3 तिया 9 ये 2 इस जज़र से कट गया अंदर रह गया 3 9 जमा 3 27 जज़र 36 जज़र 36 का मतलब क्या है जज़र 6 की 2 तो ये 2 इस जज़र की कीमत से कट गया तो हमारे पास पी आर क्या आया 6। अब अगर हम तीनों को देख लें मसावियुल इज़ला मुसल्लस, मसावियुल इज़ला मुसल्लस हमें क्या कहता था इसमें तीनों ज़िलों का जो मसावियुल इज़ला मुसल्लस हमें क्या कहता है कि इसमें मुसल्लस के तमाम इज़ला तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर होते हैं। जब हमने पी क्यू मालूम किया 6 आया,
फिर हमने दूसरी इजला देखी, क्यू आर मालूम किया, 6 आया। फिर हमने पी आर मालूम किया जो कि हमारे पास 6 आया। मतलब क्या था, पी क्यू क्या हमारे पास 6 आया, क्यू आर भी हमारे पास 6 था, पी आर भी हमारे पास 6 था। तीनों इजला की लंबाइयां सेम थे। तो हमने क्या किया कि पी क्यू बराबर था क्यू आर, ये बराबर है पी आर के। बस ये तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये मसावी उल इजला मुसल्लस बनाते हैं। ठीक, सेकंड है हमारे पास मसावी उल साकीन मुसल्लस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मसावी उल साकीन मुसल्लस क्या है कि ऐसी मुसल्लस जिसके दो इजला की लंबाइयां बराबर हो, इसे हम मसावी उल साकीन मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है मसावी उल साकीन मुसल्लस का। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफिकली पहले शो करें, फिर इसके बाद डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास मसावी उल साकीन मुसल्लस बनाते हैं। ग्राफिकली अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करने हैं। पी पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि x3 है और y1 है हमारे पास, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। x इस तरह से देखते हैं, y हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक, ये y की लाइन आ गई, ये हमारे पास x। ठीक, इसके बाद दूसरा है q हमारे पास क्या है -2 -3, यानी x -2 है और y हमारे पास -3 है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास इस रुबे में आएगा। क्या कह रहा है, x है -2, ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास y -3, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। तीसरा है हमारे पास r कि x 2 है और y भी 2 है, यानी ये भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। x 2 है हमारे पास और y भी हमारे पास क्या है 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये हमारे पास है P पॉइंट यानी 3 1, ये हमारे पास है Q पॉइंट यानी -2 -3, और ये है R पॉइंट यानी हमारे पास क्या है 2 और 3। इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी मसावी उल साकीन मुसल्लस, जिसके इन दोनों का अगर हम देखें डेफिनेशन के मुताबिक इसके दो अजला की लंबाइयां बराबर होते हैं। अगर हम देखें इस अजला की लंबाई और इस अजला की लंबाई बराबर है, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स ने ग्राफिकली ये एक मसावी उल साकीन मुसल्लस बना है। अब हम इसको प्रूव करेंगे फासले के फार्मूले की मदद से। सबसे पहले पी क्यू हम मालूम करेंगे। पी क्यू में ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। फासले का फार्मूला लिखा, x2 हमारे पास क्या है -2, x1 हमारे पास क्या है -3 जमा y2 हमारे पास क्या है -3 माइनस y1 है 1। क्या बनेगा ये -2 -3 -5 का मुरब्बा जमा -3 -1 क्या हो गया -4 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा लेंगे 25, माइनस का मुरब्बा लिया जमा आ गया, जमा 4 का मुरब्बा लेंगे 4 चौके 16, माइनस का मुरब्बा जमा आ गया। 25 जमा 16 41। यह है हमारे पास पी क्यू। अब हम मालूम करेंगे क्यू आर। क्यू आर में हमारे पास ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 का मुरब्बा, 2 -2 का मुरब्बा जमा 2 -3,
2 फार्मूले का माइनस, -3 हमारे पास क्या है, y1 है, इस पूरे का मुरब्बा। दो माइनस माइनस जमा 2 जमा 2 माइनस माइनस जमा 3 का मुरब्बा। क्या बन गया, 2 जमा 2 4 का मुरब्बा जमा 2 जमा 3 5 का मुरब्बा। क्या बन गया, ये 4 चौके 16 जमा 5 पंजे 25, 25 जमा 16 क्या बन गया, जजर 41। ये हो गया पी क्यू। अब हम मालूम करेंगे पी आर। ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। x2 हमारे पास क्या है, 2 है, और x1 हमारे पास 3 है, यानी 2 - 3 का मुरब्बा जमा y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 1 है, यानी 2 - 1 का मुरब्बा। क्या बन गया, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, बढ़िए तो 3 है, माइनस साइन के साथ, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, जमा 2 से 1 माइनस किया 1 आ गया, इसका मुरब्बा। ये क्या बन गया, 1 का मुरब्बा लेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस का मुरब्बा जमा बन जाता है, 1 का मुरब्बा लिया 1 आ गया, तो आंसर क्या आया, जजर 2। यानी पी आर हमारे पास जजर 2 है, पी क्यू आया जजर 41 और क्यू आर आया हमारे पास जजर 41। अगर यहां पे हम देखें पी आर क्या आया, जजर 2, पी क्यू हमारे पास आया जजर 41 और क्यू आर भी हमारे पास आया जजर 41, यानी इसमें इन दोनों इजला की लंबाइयां बराबर आ गए। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, यानी पी क्यू बराबर है क्यू आर के। बस तीनों जो पॉइंट्स है पी क्यू आर हमारे पास मसावियुल साकीन मुसल्लस बनाते हैं। ठीक, तीसरा जो हम प्रूव करने वाले हैं वो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हमारे पास क्या है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क्या होता है, ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़िला 90 दर्जे का ज़ाविया बनाए। ठीक है, 90 डिग्री का उसका एंगल होता है ज़ाविया। एक ऐसा ज़िला होता है जिसका जो ज़ाविया बनता है वो 90 दर्जे का होता है। ठीक, अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको शो करेंगे कि इसकी शक्ल राइट एंगल ट्रायंगल की बनती है या नहीं, फिर उसके बाद इसको हम फासले के फार्मूले की मदद से प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे। ए हमारे पास क्या है कि x हमारे पास -2 है और y हमारे पास 5 है। x हमारे पास -2 और y 5 हो, यानी y प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा x -2 है, ये -2 का लाइन, और y हमारे पास 5 है, यहाँ पर हमने ये डॉट डाला। फिर b क्या कह रहा है कि x 1 है और y 3 है, x 1 है, y हमारे पास क्या है 3 है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा। C क्या कह रहा है कि x 5 है और y 9 है, x हमारे पास 5 है, ये हो गया, y हमारे पास 9 है, तो ये यहां से यहां पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये हमारे पास A पॉइंट, ये B और C, जब हमने इसको मिलाया ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसमें जो BC ये एंगल हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। तो अगर इसकी हम शक्ल देखना चाहें, ये इस तरह से है।
इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है और ये जो हमारे पास सीधी लाइन है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या है, जो हमारे पास प्रोटेक्टर है डी है, उसको जब हम इस लाइन के यहाँ पर जीरो के साथ इस पॉइंट पर हम जीरो रखेंगे, जब हम इसको देखेंगे ये लाइन पूरा सीधे जाके 90 डिग्री पर फिक्स आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो ये क्या है, हमारे पास एक क़ैमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इसको फासले के फार्मूले की मदद से प्रूफ करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ये हमारे पास क्या है, x1 y1 के पॉइंट्स है और ये हमारे पास x2 y2 के पॉइंट्स है। x2 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 माइनस 2 जो x1 है हमारे पास उसका मुरब्बा, जमा y2 हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस y1 हमारे पास क्या है, 5 इसका मुरब्बा। क्या बन गया ये, 1 जमा 2 माइनस माइनस जमा आ गया, इसका मुरब्बा, जमा 5 माइनस 3 यानी 3 माइनस 5, तो क्या बनेगा, 2 आ जाएगा। 5 से 3 माइनस करेंगे, 5 चूंकि हमारे पास बड़ी अदद है उसके साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस साइन लगाया, इसका मुरब्बा। जज़र 2 जमा 1 क्या आया, 3 का मुरब्बा, जमा 2 दूनी 4, 2 का जब हमने मुरब्बा लिया 4 आया, माइनस का मुरब्बा लेंगे प्लस आ जाएगा। क्या आया, 3 तिया 9 जमा 4, क्या आया जवाब हमारे पास, जज़र 13। ये है हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करते हैं बी सी। BC में ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, BC फासले का फार्मूला x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। x2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस x1 क्या है, 1, y2 क्या है हमारे पास 9, y1 क्या है हमारे पास 3। क्या बन गया ये, 5 माइनस 1 4 का मुरब्बा, जमा 9 माइनस 3 6 बन गया, 6 का मुरब्बा। क्या आया, 4 चौके 16 जमा 6 चिका 36। क्या है हमारे पास, 36 जमा 16 जज़र 52। ये हमारे पास क्या था, बी सी। अब हम मालूम करेंगे ए सी। ए सी में हमारे पास सी क्या है, x2 y2 के पॉइंट्स है और ए हमारे पास है x1 y1 के पॉइंट्स। x2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 x1 है, जमा y2 हमारे पास है 9 माइनस 5 हमारे पास y1 है। 5 माइनस जमा 2 इसका मुरब्बा, जमा 9 माइनस 5 4 का मुरब्बा। 5 जमा 2 क्या बन गया, 7 का मुरब्बा, जमा 4 का मुरब्बा। क्या बन जाएंगे ये, 7 7 49 जमा 4 चौके 16, 49 जमा 16 65 आया हमारे पास ए सी। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री एंगल का ये कंडीशन चेक करना है। ठीक, अगर ये कंडीशन पूरा आता है तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन चेक करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, मसला फिसागोरस इस थ्योरम के तहत ही हम ये प्रूफ करते हैं कि आया ये पॉइंट्स हमारे पास या ये एंगल हमारे पास
राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। मसला फिसाखोरस हमारे पास क्या है, ये कहता है वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे के मुरब्बा जमा अमूद के मुरब्बा के। अगर ये दोनों साइड यहाँ पर बराबर आ गई, यानी एक वितर की जो लंबाई ये बराबर होती है अमूद के मुरब्बा जमा कायदा के मुरब्बा के। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन पूरा आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में जो ये सीधी लाइन है जो हमारे पास हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम अमूद कहते हैं। ठीक, अमूदी लाइन जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारे पास क्या है, अमूद है। ये हमारे पास क्या है, कायदा है, बेस। और जो AC ये जो तिरछी लाइन है इसको हम कहते हैं वितर। वितर हमारे पास क्या है, AC का मुरब्बा बराबर है कायदा हमारे पास क्या है, AB जमा अमूद क्या है हमारे पास, BC। AC क्या आया था यहाँ पे, जजर 65 का मुरब्बा बराबर है AB हमारे पास क्या आया था, जजर 13 जमा BC हमारे पास आया था जजर 52 यानी 52, इसका मुरब्बा। मुरब्बा क्या करता है, जजर की कीमत के साथ कट जाता है। यहाँ पे क्या रह गया 65, यहाँ पे क्या रह गया 13 जमा 52। अब 13 जमा 52 हमारे पास क्या बनते हैं 65। ठीक, तो ये इक्वल आ गए। ये कंडीशन हमें बताता है कि जो A, B और C पॉइंट्स है ये हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, चौथा है हमारे पास मुख्तलिफ इजला मुसलस यानी स्केलन ट्रायंगल। ये क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि इस ट्रायंगल के हर जिले की लंबाई मुख्तलिफ होती है। ठीक, नाम से ही जाहिर है मुख्तलिफ इजला यानी इसके हर जिले की जो लंबाई है वो मुख्तलिफ होती है। हमने इन पॉइंट्स के ज़रिए से फासले का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये जाहिर करना है कि इन तीनों पॉइंट्स के डिफरेंट जो ज़िले हमारे पास स्केलन फासले का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल है यानी मुख्तलिफ इजला मुसल्लस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB मालूम करेंगे। AB में हमारे पास ये X1 और Y1 के पॉइंट्स है। B हमारे पास क्या है, X2 और Y2 के पॉइंट्स है। AB X2 हमारे पास क्या है 2 - 2 का मुरब्बा जमा Y2 है हमारे पास 7 - Y1 है 1, इसका मुरब्बा। 2 - 2 क्या बन गया 0 का मुरब्बा जमा 7 - 1 6 का मुरब्बा। क्या ये बन गया 0 का मुरब्बा, मतलब ये 0 आ गया, 0 जमा 6 का 36। क्या है ये 36 आ गया। हमें पता है 36 का जजर क्या है 6 है, तो AB हमारे पास 6 आ गया। अब हम मालूम करेंगे BC। BC में ये B के जो पॉइंट्स है X1 Y1 के पॉइंट्स है और C के जो पॉइंट्स है वो हमारे पास X2 Y2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम फासले के फार्मूले की मदद से BC मालूम करेंगे। X2 हमारे पास क्या है -4 माइनस X1 है हमारे पास 2 का मुरब्बा। ठीक, जमा
y2 हमारे पास क्या है -1 माइनस y1 हमारे पास क्या है 7, इसका मुरब्बा क्या आया -4 -2 माइनस माइनस जमा हो गए, 4 जमा 2 6 बन जाता है। ठीक, इसका मुरब्बा जमा माइनस माइनस जमा हो जाते हैं, 7 जमा 1 8 माइनस साइन के साथ, क्योंकि 7 हमारे पास बड़ी अदद है उसके साथ माइनस साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लगा लिया। 6 6 का 36 माइनस का मुरब्बा लिया, जमा आ गया, 8 8 64 माइनस का मुरब्बा जमा बन गया। इनको जमा करेंगे क्या बनेगा, जज़र 100 बन गया। जज़र 100 किसके बराबर है, हमें पता है 10 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो ये 100 बनता है, मुरब्बा जज़र की कीमत से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास BC क्या आया 10। अब हम आते हैं AC की तरफ। अब हम आते हैं AC की तरफ। AC में ये जो पॉइंट्स है ये x1 y1 है और C हमारे पॉइंट क्या है x2 y2 है। इस फासले की मदद से, फासले के फार्मूले की मदद से हम AC मालूम करते हैं। x2 हमारे पास क्या है -4 माइनस 2 का मुरब्बा जमा -1 हमारे पास y2 है माइनस y1 हमारे पास 1 है, इसका मुरब्बा। -4 -2 क्या बनेंगे -6 बन जाएगा, जमा -1 -2 का मुरब्बा, 6 6 36 जमा 2 दूनी 4, 36 जमा 4 क्या बन गया 40 बन गए। 40 क्या है 4 ज़रब 10 है। ठीक, अब अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4 का हमें पता है ये 2 का मुरब्बा होता है ज़रब 10। अगर हम इसको अलग करें 2 के मुरब्बे का जज़र ज़रब जज़र 10, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होके क्या बन जाएगा 2 जज़र 10। ये था हमारे पास AC। अब अगर हम नोट करें, जब हमने AB मालूम किया 6 आया, BC हमारे पास 10 आ गया और AC हमारे पास 2 जज़र 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि AB बराबर नहीं है BC के और BC बराबर नहीं है AC के, यानी जो तीनों ज़िले हैं वो मुख्तलिफ है। इसको हम कहते हैं मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस, यानी बस हम कहेंगे कि ABC जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ये मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस बनाते हैं।